दोस्तों, बिरहा जगत के कलाकारों के इंटरव्यू के सफ़र में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का मैं संतोष स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ एक बड़े ही बुजुर्ग और बहुत ही जो मंच के माध्यम से आप इनको सुनते ही होंगे तो देखे ही होंगे, और बहुत बुजुर्ग हैं और बहुत ही मज़े हुए कलाकार हैं। बड़े कलाकारों में इनकी गिनती होती है। तो जानेंगे इनसे इनके ईश्वर में परिचय। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और छोटा सा एक परिचय हम जानना चाहेंगे दर्शकों। हम मूल निवासी हैं ग्राम व्यासपुर, पोस्ट बरसना, थाना चौबेपुर, वाराणसी के। जी, यही हमारा मूल निवास है। और इसके आगे जो कुछ आप पूछना चाहते हैं पूछिए। नाम तो इनके चेहरे से आप पहचान ही गए होंगे। नाम इनका दुर्जन यादव है। बहुत ही मंच के माध्यम से बहुत दिन से ये गाते हैं, और बड़े बड़े नाम अगर लिया जाए बिरहा जगत में तो इनका भी सबसे ऊपर नाम आता है। दुर्जन यादव के नाम से लोग जानते हैं मंच के माध्यम से। सबसे बड़ी बात है कि इतना उम्र होने के बावजूद ये मंच पे अभी भी बिरहा गाते हैं। और सर, आपकी उम्र कितनी हो गई है ये बता दीजिए। अब तो 67 साल हो गई उम्र हमारी। अच्छा, 31/12/55 हमारी जन्मतिथि है। तो अभी भी आप मंच पे बिरहा गाते हैं? लगातार गाते हैं, डेली गाते हैं। हाँ। तो कब से शुरुआत हुआ आपका? कहाँ से शुरुआत हुआ इस बिरहा लाइन? कब से और कहाँ से तो अंतर है। कक्षा 5 में जब हम पढ़ रहे थे तो कक्षा 5 से हम गाना शुरू किए थोड़ा बहुत। और कक्षा 8 में जब हम पढ़ रहे थे तो उस समय हम मंडल में फर्स्ट आए थे, पूरे मंडल में। और गाने का सिलसिला जो मुकाबला प्रोग्राम है वो सन 72 में जब हम हाई स्कूल पास किए, है ना, उस समय से हमारा मुकाबला हुआ भी किसी पहले दिन किसी और से। तो हमारे बड़े भाई रहे रामदेव यादव जी। अगर पहला मुकाबला भी हुआ तो उनसे हुआ सन 72 में, और वो तभी से मुकाबला चालू हो गया। तो कब से शौक कैसे लगा कि नहीं मुझे बिरहा गाना है? अब शौक क्या लगा, पढ़ाई के दौरान जो मास्टर साहब लोकगीत वगैरह दे देते थे उसको गाते थे। और तो अब गाने लगे तो पूरे जो पढ़ने वाले छात्र थे सब समझाते थे कि गाते हैं। कोई फंक्शन पढ़ता था स्कूल में, कोई वार्षिकोत्सव पढ़ता था तो प्रथम हमको चुन लिया जाता था, तो वही गाने लगे। और वो गाते गाते शौक बढ़ते गया। और जब शौक बढ़ते गया तो आगे जाके क्या माई सरस्वती की हम नहीं समझ पा रहे थे कि ऐसा कुछ भी हम गा लेंगे, लेकिन कृपा हुई माता जी, वही गाने बजाने लगे। कक्षा 5 से ही गाने का शौक लगा, लोकगीत वगैरह। तो कक्षा 5 से आप गाते हैं तो कितना आपकी शिक्षा उस समय कितना तक हुई? हम हाई स्कूल पास हैं। अच्छा, सन 72 में हाई स्कूल पास हुए। हाई स्कूल के बाद इसके बाद पूरा लग गए तन मन धन से पूरा एकदम उसी में। तो कोई पहले जैसे आपके पिताजी दादाजी वगैरह आपके परिवार में कोई था ऐसा? कोई नहीं, कोई नहीं। हमारे परिवार में कोई गाने बजाने वाला नहीं था भैया। पिताजी जो थे गृहस्थ आश्रम के थे, और बहुत गरीब परिवार से हम निकले हैं। पिताजी भी मजदूरी करते थे, सीधा सा फंडा है। तो गाना क्या गाएंगे, हम क्या गाएंगे। मेन की वो ईश्वर की कृपा हुई या सरस्वती की। हाँ, पिताजी कोई हमारे घर में नहीं गाता होता था इसके पहले से। तो मतलब आपसे ही शुरुआत हुआ बिरहा में? हाँ, पूरा बिरहा से ही आपने सब कुछ जो है परिवार में जितना कुछ बनाया तो सब सत्य तो यही, बिरहा से ही सब सत्य यही है। 10 रुपये चाहे 2 रुपये चाहे 1 रुपये हमने कमाया, और जो कुछ है सामने है, बीघा 2 बीघा जगह है, जमीन है, घर है, हवेली है, गाड़ी है, घोड़ा है, सब उन्हीं सरस्वती की कृपा है। और कृपा तो उन दाताओं का है जिन्होंने गाजीपुर, बलिया, बक्सर, आजमगढ़, बम्बई, कोलकाता गवा के और हमको पैसे दे दे करके, ये मेरे दाताओं की कृपा है। उनके वजह से ये सब है। जो मेरे सुनने वाले हैं वही मेरे दाता है। श्रोता जो सुनने वाले हैं उनके वजह से ही आज इस मुकाम पे हैं, और
इतने बुजुर्ग होने के बाद भी आज भी मंच पे खड़े होते हैं तो मंच हिल जाता होगा है? अब हम ये सब नहीं कर सकते, आप लोग तो यूट्यूब पे हम बराबर तो देख सुनते रहे हैं हैं। बिरहा और आप भी सुनते होंगे तो हमारा जानते नाम हैं। डालेंगे, हाँ, तमाम हम 100 बिरहा लेके आपके सामने आ जाएंगे कि हम तो वही बताए कि प्रधान हमारे श्रोता हैं, हम प्रधान नहीं, वो हमको अच्छा से सुन लेते हैं। हम अच्छा गाते नहीं हैं, तो सुनने वाले हमारे अच्छा सुनते हैं, वही लोग गवाते हैं। अच्छा सर, लोग अलग अलग जैसे अखाड़े से गाते हैं, आप हमारा का अखाड़ा है पत्तू गुरु का। अच्छा। हाँ, गुरु बिहारी गुरु पत्तू। हमारे अखाड़े में जैसे हम हैं, स्वर्गीय बुल्लू भैया रहे, स्वर्गीय पारसनाथ यादव रहे, स्वर्गीय सिमूरत यादव रहे, ये हमारा अखाड़ा है, अखाड़ा पत्तू गुरु। तो जैसे आप के पिताजी भी नहीं थे इस लाइन में, दादाजी भी नहीं थे, और आपसे शुरुआत हुई बिरहा जो संगीत लाइन में, तो क्या आपके जो लड़के हैं उनमें वो लोग भी कुछ मतलब करेंगे इस लाइन में कि नहीं? नहीं, हमारे बच्चे 4 हैं, वो लोग ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, हमने करने भी नहीं दिया, सिर्फ पढ़ाई पर उनके ध्यान दिया कि पढ़ लो, पढ़ लिख लोगे, शिक्षित हो जाओगे। चूँकि बिरहा का ग्राफ जो है इतना आज पीछे जा चुका है, और गया क्यों मात्र अश्लील गीतों के चलते, है ना। और बिरहा को कोई अन्यथा लेगा, उनको नागवार लगे। गायकों ने राजनीति से जोड़ दिया, श्रोता राजनीति से जोड़ दिए, जबकि बिरहा सबकी होती थी। उस जमाने में हम लोग गाते थे तो ठाकुर बाभन यादव किसी कास्ट के प्रोफेसर लेक्चरर प्रिंसिपल सब लोग बिरहा सुनते थे। आज कुछ ऐसी गीतें आ गए बाजार में, नवयुवक तो जरूर पसंद करते हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग बिरहा भी नहीं गाते, बताते हैं कि सब बहुत अश्लील गीतों का प्रयोग करते हैं। तो घर में एक लड़का हमारा है, बड़ा वाला लड़के योगेश हैं, उनके लड़के मनीष हैं, चूँकि पढ़ने में बहुत तेज थे, लेकिन कब सीखे कब गाए हम नहीं समझ पाए। वो उनको बड़े बड़े स्कूलों में लोग बुला के गवा लेते थे। तो प्यारे लाल जी हमारे छोटे भाई हैं, क्योंकि गीत हमारी वही लिखते हैं, उन्होंने कहा कि दुर्जन भैया अगर हमारी बात माना तो आपके जो मनीष पोता हैं, पौत्र हैं, अब इनको कहीं भी ले जाइएगा, ये नहीं जाएंगे। अगर ये चोरी से भी गा लेते हैं बहुत बढ़िया, तो इनको कहीं संगीत विद्यालय में ना लिखवा दीजिए। तो हमको उनको खैरागढ़ यूनिवर्सिटी है, संगीत के लिए उनका नाम लिखवाया। पैसे तो बहुत लगते हैं, वो संगीत पढ़ते हैं, यूट्यूब पे मनीष लाल का नाम लेने पे वो भी आ जाएंगे। बस यही जो तीसरी पीढ़ी में उनसे बताया कि बेटा अगर गाना ही है तो कुछ ऐसा गाना कि मेरे नाम पे कालिक न लगे। हाँ, इसलिए तुम संगीत सीखो। तो वही सीखते हैं। बनारस में नवसाधना कला केंद्र है, और उसी यूनिवर्सिटी में ही रहते हैं, वही पढ़ते हैं। और घर में कोई गाने होने वाला नहीं है भैया। लेकिन लग रहा है कि परंपरा जो इन्होंने शुरू की वो हो सकता है तो अब अगली पीढ़ी तक जाए, क्योंकि जो इनके पोते हैं वो इस क्षेत्र से जुड़े हैं, और हो सकता है एक बड़ा नाम बनकर उभरे। क्या होगा वो कौन जानता है। प्यारे लाल जी कभी तो यही बता रहे थे कि भैया आप जैसा गाते हैं तो इसलिए इस बच्चे का नाम संगीत कॉलेज में लिखवाइए, है ना, कि जब भी पढ़ के आएगा तो लौआ पतौआ कुछ नहीं गाएगा, या हारमोनियम पे हाथ भी रखेगा तो लोग समझेंगे कि कुछ विद्वान है, जानकार है। अब क्या कृपा है, हम तो सर्वोपरि बताए ना कि अगर कोई गाने वाला अन्यथा ले ले, मैं तो यही कहता हूँ कि जो गाने वाला है उसके मेन देवी देवता ब्रह्मा विष्णु मात्र श्रोता होते। जो मजदूरी करके 20 रुपये 50 रुपये 100 रुपये पुरस्कार देते हैं अपने बच्चों का पेट काट कर, और हमारी बात को सुनते हैं, हमारे मेन दाता तो वही है। इसके बाद सभी देवी देवता है जो मुझको सुनते हैं, है ना। तो जब प्यारे लाल कवि जी ने कह दिया कि नहीं उनके अंदर कुछ देखे होंगे तभी, क्योंकि गॉड फादर कहा जाता है उनको इस जगत का, कि जिसके ऊपर उन्होंने हाथ रख दिया तो वो कवि हो गया, और बहुत लोगों को उन्होंने मंच दिया। प्यारे लाल कवि जरूर गॉड फादर हैं। कहने वाले तो कहते हैं कि भैया ये प्यारे लाल जी नहीं है, कंप्यूटर कवि है। कंप्यूटर कवि अभी कहिए अभी लिख देंगे। प्यारे लाल जी ने उस बच्चे को गवाए, अपनी गीतों को गवाए, जो यूट्यूब पे उनकी गीत बजती है, हरिओम में ले जाके रिकॉर्डिंग करवाए,
और चूँकि विजय लाल के परिवार से, प्यारेलाल जी के परिवार से, दिनेश निरहू के परिवार से बचपन से ही लगाव रहा है। हम लोग एक साथ ही रहे हैं, रहते हैं, और हो सकता है कि रह सकूँगा जब तक रहूँगा। वो लोग का दामन नहीं छूटेगा। हाँ, इसीलिए तो वो चाह रहे थे कि जब तक संगीत से इनको जोड़ के रखिए, और आपके पोते को इन्होंने सोचा कि नहीं, अगर ये लाइन से जुड़े रहेंगे तो जुड़ाव आगे तक चलता जो रहेगा। कुछ उनकी सोच हो, जो कुछ सोच हो। उन्होंने तो पहले बताया कि मऊ में इनको दीजिए, हम कहीं मऊ के लिए मेरे पास पैसे नहीं, मेरा बच्चा चौबेपुर से मऊ जाएगा, भाड़ा किराया नहीं दे पाएगा, तो मेरा करीब करीब सालाना 1.5 लाख रुपए लग जाता है खाने पीने के अलावा, और किसी तरह से भी दे के उनको हम लोग पढ़ा रहे हैं। 4 साल में पढ़ के निकलेंगे तो अगला 4 साल का और कोर्स है, क्या होता है या तो माँ सरस्वती जाने। हाँ, क्योंकि प्यारेलाल कवि की सोच ऊंची होती है, किसी कलाकार को उचित ही राय देते हैं, गंदा राय नहीं देते हैं, है ना। हाँ, यही सब उन्होंने बताई। और सबसे बड़ी बात है कि अच्छा, ये मैं ये बात पूछना चाहूँगा कि आप जैसे ऐसा बोल रहे हैं, मना कर दिए अपने लड़कों को कि नहीं, बिरहा लाइन में नहीं आना है, तो आपको कैसे लगा कि जैसे कि आप लोग तो ऐसा गाना गाते थे कि भविष्य की बातों को अपने गाने में दर्शा देते थे। हम गाते नहीं हैं भविष्य की बात, प्यारेलाल जी लिख देते हैं, हम नहीं गाते। तो कभी कभी तो वो लिख देते हैं, उनका लिखा हुआ हम गा देते हैं। बात समझिए हमारी, हम बच्चों को इसलिए मना किए, देखिए सत्य यही है, कलाकार माँ के पेट से पैदा होता है। किसी को जबरन कलाकार बनाएंगे, कलाकार नहीं बनेगा। जबरदस्ती किसी को पहलवान बनाएंगे, आप बहुत पैसे वाले हैं, वो पहलवान नहीं बन सकता। जबरदस्ती किसी को कलाकार बनाएंगे, वो कलाकार नहीं बन सकता। छोटा भाई हमारे विजय लाल जी हैं, वो माँ के पेट से ही कलाकार हैं, जन्मजात गायक हैं, है ना। जन्मजात गायक हैं, किसी के सिखाने से गायक नहीं है। गुरु तो सबके होते हैं। उनका पूरा कहा जाए तो भोजपुरी जो संगीत है उनका पूरा परिवार ही हाँ हाँ, सब 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 जुड़े हैं। हाँ, कहने वाले तो ये कहते हैं कि जो गाता है उसके घर कुत्ते भी गा लेते हैं। हाँ, गरियारू अलग तो कहावत है ना। हाँ, ऐसा असर पड़ता है। बताइए, असर का नहीं, अगर दिन भर हम गाते ही हैं, हमारे घर के बच्चे सुन के उसका चारना तो सीख ही जाएंगे। अगर हम दिन भर गाएंगे, चारना तो जान जाएंगे, बच्ची भी जान जाएगी, बहू भी जान, कोई भी जान जाएगा। हाँ, लेकिन गाना जो मंच पे है, अगर प्रतिभा नहीं होगी तो वो कैसे आएगा। अब जैसे आपके बच्चे हैं, अगर लाख आप मना किए होते, अगर उनके अंदर वो रहा होता कि नहीं मुझे गाना ही है, तो आप भी नहीं रोक सकते। अरे भाई, मनीष को हम लाख मना किए हैं, मनीष को इतना मना किए हैं, कोई जवाब नहीं है। 12 तक जाते जाते जोर हो गया तो श्री प्यारेलाल जी ने बताया कि गुरुजन भैया, इस लड़के का भविष्य चौपट हो जाएगा, ये कहीं किसी नौकरी में नहीं जाएगा। पढ़ाना है तो संगीत पढ़ाइए, बढ़िया पढ़ लेगा, ईश्वर की कृपा होगी, संगीत का सरकारी मास्टर भी होकर आ सकता है। कुछ नहीं होगा, संगीत की कोचिंग खोल देगा तो भी इसकी जीविका चलेगी, है ना। हाँ, दूसरे काम में नहीं जाए। किसी भी बच्चे की रुचि होती है। हाँ, आप बहुत पैसे वाले हैं, अपने बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको ये भी झांकना होगा कि इसकी रुचि कहाँ। जबरी आप उसको गणित नहीं पढ़ा पाएंगे। हाँ। अच्छा, पहले के बिरहा में और आज के बिरहा में कुछ अंतर आता है, आप गाते हैं मंच पे? पहले के बिरहा में आज के बिरहा में अंतर लोग बताते हैं, कुछ भी अंतर नहीं है। अंतर इसलिए नहीं है कि पहले जब बिरहा का शुरुआत हुआ तो धुन तरज का समीकरण नहीं था, सुनने वाले उसी को बिरहा जानते थे। तो रामदेव भैया आए, परशुराम भैया आए, सिमरत भैया आए, बुल्लू भैया आए, धीरे धीरे लोगों ने उसमें धुन भरना शुरू किया, चाहे हिंदी फिल्म की धुन, चाहे भोजपुरी की धुन। तो धुन जब भरी जाने लगी तो शादी बिरहा और थोड़ा रोमांटिक हो गई। तो उसी आधार से जैसे जैसे तर्ज बदलती गई, वैसे वैसे बिरहा में तर्ज रखी जाने लगी, है ना। सुनने वालों का रुझान बढ़ा। आज जो है, अब तो पहले वाली तर्ज से आज के तर्ज में फर्क ही पड़ गया।
कि आज की कुछ ऐसी भी तर्जें निकली हैं, भोजपुरी वाले बाबू लोग गा देते हैं जिसको माँ बहन बेटी नहीं सुन पाएगी, लेकिन गाने वाले कलाकारों की मजबूरी है, बेचारे 10 रुपए के लिए उसको भी गा ही लेते हैं। फरमाइश हो गई, वो फरमाइश हो गई तो उसको गाना पड़ेगा। बिरहवा वही है, जब जब धुन तर्ज बदली, ऐसे प्रोविजन वही था, हम लोग टाट पर बैठ कर खाते थे, बदला तो उसको बफे सिस्टम कर दिया गया, फिर कुर्सी पर खाइए, लेकिन करते तो सब लोग भोजन में ना है। बात वही है, चूंकि श्रोता भी बदल गए, नए उम्र के लड़के जो हैं वो सब पहले की बिरहा नहीं पसंद करेंगे, उनको चटक पटक चाहिए, नया धुन तराना चाहिए। इसलिए गायकों की भी मजबूरी है कि उन सब गीतों का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन जो लिखने वाले कवि बढ़िया हैं, बहुत ही फूहर गीत है, उसमें भी अपनी वाणी से बहुत ऊंची चीज लिख देते हैं। हमारे प्यारे लाल जी कवि जी अभी एक गाना मेरा रिलीज करेंगे, है ना, एक गीत में लिखे हैं। अच्छा, हम तो गा के बताएंगे, तर्ज क्या बताऊं भैया। वो भोजपुरी वाले बाबू गाते हैं कि अइला तो मुँह मार के जा, पतई में पानी झार के जा। देखा है मैं कोनो तथ्य ना हो, लेकिन सुना श्री प्यारे लाल जी लिखले हुए, है ना, कि सच बतिया हो उल्टी रीत लगी, कुछ मीठ लगी कुछ तीत लगी। अब देखिए, पतई पे पानी झारे वाला पाई भाई वो लिखले हैं, विपदा में दुश्मन मीत लगी। हमारा हमारा गाना बहुत जल्दी रिलीज करेंगे, बहुत जल्दी रिलीज करेंगे, हो सकता है 4-6 दिन में बीते। प्यारेलाल जी की कंपनी से गीत आएगा तो उसमें वो लिखे हैं कि विपदा में दुश्मन मीत लगी, और सच बतिया हो उल्टी रीत लगी, कुछ मीठ लगी कुछ तीत लगी। तो धुन तो गंदी अपने जगह है, लेकिन कवि की कविताई नहीं न गंदी हो सकती। कवि की तो मजबूरी है, हमने कहा कि तर्ज पे लिखिए, लेकिन कवि जी ने कितनी ऊंची बात लिख दी। अच्छा, पहले के जो तर्ज होते थे, मतलब ऐसे ही हम नहीं कहेंगे आप गा के सुनाइए, ऐसे ही मतलब सुनाइए कि पहले के जो तर्ज होते थे जो अश्लीलता से दूर होते थे, टोटल दूर होते थे, तो वैसा एक तर्ज, थोड़ा एक लाइन तमाम ऐसी तर्ज है। पहले अब यादव विदागर की, जैसे नवे बसवा कहो कैनिया, वैसे गोरी नए के चलतू ना। अब इसको समाज वाले गंदा बतावें, लेकिन मेरे वो महान दाता बुजुर्ग जो लोग अनपढ़ गवार थे, कितनी ऊंची बात लिख दिया कि जैसे नवे बसवा का कैनिया, वैसे गोरी नई के चलतू ना। इसका आशय ये होता है कि बांस की कहीं जैसे नए जाती है, लटक जाती है, घर में बहन बेटी अगर जवान हो जाए तो उसको समाज में नए कर रहना चाहिए। उसका लोग उल्टा अर्थ बताए, फुहर गीत है भाई। गीत में तो श्रृंगार रस की लाइन होगी ही, मर्द मेहरारू का प्रसंग होगा ही, लेकिन आजकल थोड़ा दुख है कि भोजपुरी वाले बाबू लोग उसको नंगा कर दे रहे हैं ना। अच्छा, तो बताइए, अब आज हमारा इंटरव्यू आप ले रहे हैं, तमाम गीत चली, फूहर गीतों का भरमार लग गया। किसी ने गा दिया तनी सा जींस ढीला करा, कोई गा दिया कि जाए से पहले खाला उठरारी से रोटी बोल के। एक लड़की गाई है, चूंकि मैं बखूब परिचित नहीं हूँ, वो कुछ भी फूहर ना गाई है कि नदिया के तीरे जैसे नैया डोले, वैसे ही मुसैया डोले हो। कहाँ उसमें फूहर है? कहीं फूहर नहीं है, लेकिन वो सुपर डुपर बिक गई। आप बताइए, वो भी तो गया ही नहीं, वो उसमें फुहर कुछ नहीं फुहर गया, नहीं गया है। अपने पति को बखान हो गया, कैसे कंघी से बाल झाड़ लेते हैं, कैसे रुमाल से मुंह पोंछ लेते हैं, और उन्होंने यही कहा कि नदिया के तीरे जैसे नैया डोले, वैसे ही मुर्सैया डोले हो। अरे माई सुनो, बहन सुनो, बिटिया सुनो, पतो सुनो, कुछ नहीं गया, लेकिन वो सबको फान डाली। जितना वो बिकी, किसी का गीत नहीं बिका। तो आज ये अच्छी गीत जो है हाँ, अच्छी है। हाँ, भोजपुरी वाले भाइयों से निवेदन है ना, खूब लिखे हैं, बढ़िया। श्रृंगार रस की लाइन में मर्द मेहरारू की बात क्या लिखेंगे वो, लेकिन थोड़ा सा नंगा ना हो, अच्छा लगे। माते बहनें तमाम श्रृंगार रस के नई नई गीत गाती हैं, वो भी गाती हैं, हमारे आपके घर में गाती हैं, उसको क्यों उघार न करें भाई। भोजपुरी बनाने वालों की मजबूरी है, उसके जो क्या कहते हैं, जो फिल्म बनवाते हैं प्रोड्यूसर, वो बताते हैं कवि जी थोड़ा और नंगा कीजिए, थोड़ा और नंगा कीजिए। तो अब उनकी मजबूरी होती है, क्योंकि हमको श्रमिक ही देंगे,
कवि जी 8 गाने हमारे लिखेंगे, 1,80,000 रुपये उनको प्रोड्यूसर देते हैं। अब उनके मुताबिक उनको लिखना पड़ रहा है, नहीं तो बहुत बढ़िया बात लिख दिए हैं, तमाम बिरहा वाले गाए। यही सब बात है। तो समाज का बदलाव, जो नए जनरेशन के बच्चे हैं वो नई गीतों को बहुत पसंद करते हैं। यही मजबूरी है कि बिरहा जगत के कलाकार नई गीत गाना चाह रहे हैं और कवियों से रिक्वेस्ट कलाकार करते हैं कि फला फला गीत हमारे बिरहे में डाल दीजिएगा। यही बात है। तो बहुत अच्छा इन्होंने बताया कि अश्लीलता लोग गाते हैं लेकिन क्षणिक होता है वो अश्लीलता, आज चलेगा कल नहीं चलेगा, लेकिन नहीं जो चलता तो नहीं है, उसको फसल ही कह लीजिए। हाँ, 10 मतलब दिन 20 दिन 5 दिन 25 दिन चलेगा, गया, खत्म, गया काम खत्म। लेकिन जो और अच्छी जो चीज़ है असली वाला है वो वो चलता है, तो चलता वो रहेगा। हमेशा कम बिकेगा, लेकिन चलता है। 1 लाख नहीं बिकेगा, 5,000 बिकेगा, लेकिन कब तक बिकेगा? जब तक धरती रहेगी तब तक बिकेगा। और 1 लखवा 1 महीना बिकेगा, फिर नहीं बिकेगा। इतना अंतर। अरे तो भाई सीधी सी बात है, मूंगफली लोग सड़क पे रख कर बेच रहे हैं, हर सड़क पे ऐसे ही बेच रहे हैं। तो क्या मूंगफली की जो पुरानी दुकान है वो बंद थोड़ी है? उसका रेट कहीं अलग है, सड़किया के भाव में नहीं देगा। यही बात है, यही बात गीतों का है। तो आज हमारे बीच जो बिरहा कलाकारों के इंटरव्यू के सफ़र में आप देख रहे थे, हमारे बीच एक बड़े बुजुर्ग कलाकार दुर्जन यादव जी थे, जिनके विचारों को आपने जाना हमारे वीडियो के माध्यम से, और काफ़ी सारी बातें ऐसी इन्होंने बताई जो जिससे लोगों को सीख मिलेगी। जैसे जो नए कलाकार हैं जो बिरहा सुनते हैं, तो उन लोगों को ये भी सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इन्होंने क्यों अपने बच्चों को मना कर दिया कि नहीं आप बिरहा मत गाइए, और उसमें से भी एक इनका पोता निकल गया, आज उसी क्षेत्र में पढ़ाई कर रहा है और हो सकता है तो बहुत जल्द ही आगे आपके बहुत बड़ा कलाकार बनकर उभरे। तो आज हमारे बीच थे दुर्जन यादव जी, इनसे बातें हुई। तो यूं ही हमारा जो सफ़र है यूं ही चलता रहेगा और तमाम कलाकारों के इंटरव्यू आप हमारे चैनल पर देखते रहेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना है, अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तुरंत भेज चलो हम काट लगे आगे से रुक लेना है।